केदारनाथ धाम में चारधाम यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन केदारनाथ से एक डरावनी खबर ने सबको हैरान कर दिया है। सिर्फ 2 दिन में 14 घोड़े की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इन मौतों की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। हालात बद से बदतर ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एहतियातन अगले कुछ दिनों के लिए घोड़ों के संचालन पर रोक लगा दी है। घोड़े खच्चरों पर इक्विन इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा भी मंडरा रहा है। आखिर ये इक्विन इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, आपको बताते हैं। जिस तरह से इंसानों में कोरोना संक्रमण फैला था, उसी तरह घोड़ों में इक्विन इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। इक्विन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित घोड़ों की नाक बहती है, तेज बुखार होने के साथ ही कफ भी बनता है। राहत की बात यह है कि घोड़े में फैलने वाली इस बीमारी से इंसानों में फैलने का खतरा नहीं है, लेकिन एक घोड़े से दूसरे घोड़े में वायरस बड़ी आसानी से फैल सकता है। हालांकि इस बीमारी से घोड़े की मौत की आशंका बहुत कम है। मैं आपको पहले उस बीमारी का थोड़ा बता देता हूँ। इक्विन इन्फ्लुएंजा क्या होता है। जैसे यहाँ पर ह्यूमंस में हमको कोरोना आया है, इक्विन इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस, कोरोना भी वायरस से होता है, ये भी एक आरएनए वायरस से होता है। इसका मुख्य लक्षण है नाक से पानी बहना, तेज बुखार आना और कम होना। मतलब बिल्कुल जैसा कोरोना टाइप की सिम्टम्स ही इसमें होता है। खांसी भी एक सिम्टम है। इसमें ये मैं मुख्यतः बताऊंगा, ये ह्यूमंस को इन्फेक्टिव नहीं है, मतलब घोड़े से इंसान को नहीं आती है, सिर्फ घोड़ों में ही रहती है। बट लेकिन बहुत तेजी से फैलती है घोड़ों में ही, ठीक है। और इसका मोर्टेलिटी ना के बराबर है, 0.5 to 1% है मोर्टेलिटी। मतलब 100 जानवर में आए तो एक घोड़ा मरेगी, इसका मोर्टेलिटी रेट उतना है। लेकिन फैलेगी अगर एक में आए तो 10-15 लोगों में आने में, 10-15 घोड़ों में आने के लिए संभावना ज्यादा रहती है। बताया जा रहा है कि 8 घोड़ों की मौत डायरिया और 5 की मौत कोलिक यानी पेट से जुड़ी गंभीर बीमारी की वजह से हुई है। मौतों के कारणों की पुष्टि के लिए घोड़ों के सैंपल बरेली की लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट अगले 4-5 दिनों में आने की उम्मीद है। ये है कि क्योंकि यात्रा अभी आने वाली 1 महीने बचा है, तो जो भी घोड़ा नेगेटिव होगा हमारे टेस्ट में, उसी को हम प्रतिभाग करने देंगे यात्रा में। उसी के तहत इमेजिन कर लिया, हमने अप्रैल 4 से शुरू किया है और मई 30 तक मैं बता देता हूँ, हमने उत्तराखंड में 26,000 घोड़े हैं, पूरा पॉपुलेशन आबादी। हमने 16,000 घोड़ों को हमने सैंपलिंग किया, मतलब उसका सैंपल निकाला, उसको टेस्ट कराया है श्रीनगर की लैबोरेटरी में और हिसार की लैबोरेटरी में। और जो नेगेटिव रिपोर्ट जो आया है, उसी घोड़ों को हमने यात्रा में प्रतिभा करने हेतु अनुमति दिया है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा तो केदारनाथ यात्रा के इस संवेदनशील मोड़ पर प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। घोड़ों की मौत को हल्के में नहीं लिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।